अभिनंदन मैं सभी साथियों कृपया सभी साथी भाई विनय पांडे जी, भाई जितेंद्र साहू की माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन करें। हमारे ब्राह्मण समाज के बंधुगण स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी आकर के बम फोड़ जाते थे। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे अब क्या आओगे तो बताएंगे। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर पाकिस्तान में मारने का काम, नाबूद करने का काम किया। ये है भारत की ताकत। आप सबको याद होगा हमारा एक साथी वहां फंस गए थे, उनका नाम था लंबी मूछ वालों का। लोग कहते थे अब ये गए, अब नहीं आ पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा था अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अभिनंदन नया कपड़ा पहन करके दूसरे दिन वापस आए थे कि नहीं आए थे। यह है बदलते हुए भारत की ताकत, और ये ताकत आपने दी है। कौशाम्बी के लोगों, भारत माता का झंडा आपने आसमान में पहुंचाया है। विनोद सोनकर जी को आपने जिताया, विनोद सोनकर जी ने मोदी जी को वोट दिया, तो मोदी जी ने भारत माता का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। एक तरफ मौसम की गर्मी है, दूसरी तरफ चुनाव की गर्मी है। लेकिन आज कौशाम्बी में आकर के हमने देखा, हम लोग दोपहर से लगभग 12-1 बजे से कौशाम्बी में हैं। हमने जमीन पर जाकर के देखा कि कौशाम्बी में इस बार मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और विपक्ष की जमानत जब्त होने जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। आपकी वजह से संभव हुआ। माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का काम आपने किया है। जो लाभार्थी संकल्प है, लाभार्थियों से संपर्क करना है, उसमें बताया अध्यक्ष जी ने कि कौशाम्बी लोकसभा पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने घर घर संपर्क करके मोदी जी की नीतियों को पहुंचाने का काम किया। वैसे आपके पास कहने को बहुत कुछ है, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लाइन ऑर्डर, दुनिया के पैमाने पर भारत की प्रतिष्ठा। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं। विपक्ष से अगर पूछो जो कांग्रेसी गठबंधन है, क्या आपको भी आजादी के बाद सर्वाधिक देश में सरकार चलाने का मौका मिला है? समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला है। लेकिन हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार जब जब देश में रही है, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी रही। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला तो उनके संचार मंत्री जेल में, कोयला घोटाला तो उनके कोयला मंत्री जेल में, सेना के बने भवनों में घोटाला, और जब खेल हुआ, कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी दिल्ली में इकट्ठा हुए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी घोटाला, खेल मंत्री भी जेल में। यह है कांग्रेस पार्टी की करतूत। और कांग्रेस पार्टी की करतूत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से ही कहा कि अयोध्या में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर हम बनाएंगे जब हमें आप ईश्वर प्रदान करोगे। जनता जनार्दन जब हमें ताकत देगी तो अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मना किया। अयोध्या में प्रभु रामलला हुए ही नहीं, अस्तित्व को ही नकारने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। क्योंकि हम जनता जनार्दन की अदालत में खड़े हैं, तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि सही तथ्यों को जनता की अदालत में पहुंचाएं। आज कांग्रेस पार्टी के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं राम सबके हैं। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब रामलला के भक्त इकट्ठा हुए थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अयोध्या की सड़कों को, सरयू माता के पुल को खून के लाल रंग से पाटने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। हमारे निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला करके दुनिया में रामलला को कलंकित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं राम सबके हैं, लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जनता के बीच में जाकर के हम इस बात को बताने का काम करेंगे
कि सनातन धर्म पर जब जब चोट पहुंची है तो यही सफाई में पहुंचाने का काम किया है, यही कांग्रेसियों ने पहुंचाने का काम